हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पेन माइंड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज कुमार और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अपना टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, वो है ग्रेविटेशन। देखें दोस्तों, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। आप सभी इससे परिचित हैं, जैसे कि हमारे पास ये सब बॉडीज़ होती हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स, अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नीचे गिरती हैं। तो इसी चैप्टर को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले ये ग्रेविटी को किसने ऑब्जर्व किया और थ्योरेटिकली किसने इसको प्रूव करके भी दिखाया। तो देखें, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको ये ज़रूरी है जानना। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि कोई भी दो कण बल लगाकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जब कोई भी दो पार्टिकल हों, छोटे से छोटा पार्टिकल, चाहे स्थूल से स्थूल या मैक्रो पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल या बॉडीज़, जब भी कोई दो कण बल लगाकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही, आकर्षणकारी बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बात इन्होंने बताई न्यूटन ने। सबसे पहले न्यूटन ने 1687 के आसपास में इनकी बुक पब्लिश हुई थी, द प्रिंसिपिया। द प्रिंसिपिया वाली बुक में इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ का जिक्र किया और अपने जितने भी न्यूटन ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड फार्मूले थे वो सब इसी बुक में पब्लिश कराए। तो न्यूटन का जो, इसके बाद चलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, बल का नियम है, वो सभी जगह वैलिड है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में। तो इन्होंने यूनिवर्सल नियम दिया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को, प्रत्येक पिंड, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ज़्यादातर देखा जाता है हमेशा, क्योंकि बाद में चल करके फिजिक्स में बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल, यानी कि दो पिंड होने चाहिए, कोई भी बड़ी बॉडीज़ जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हों, तो उनमें कहीं ना कहीं अपना एक द्रव्यमान यानी कि मास होगा अंदर बॉडी में फिक्स, कुछ ना कुछ। जैसे कि हमने कहा कि दो बड़े बड़े ग्रह, तो इस तरीके से किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, यानी कि उनमें जितना भी उनका अंदर का मैटर है उसमें भरा हुआ, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। और दूसरा लिखा इन्होंने, उनके गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि ये तो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और ये रिवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि उनके बीच में कोई डिस्टेंस रही होगी कहीं ना कहीं। जैसे हम कहें कि यदि ये आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के अपोजिट, यानी कि स्क्वायर के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यदि ये कहें कि यदि लगने वाला जो बल है वो फोर्स F है, यदि लगने वाला बल के मान हमने F मान लिया है, तो ये कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनल का साइन है और दोनों पिंडों का जो दोनों बॉडीज़ का जो मास है, द्रव्यमान है, वो m1 और m2 मैंने एज्यूम कर लिया। तो दोनों के इक्वल हो गया मल्टीप्लाई के, बट अपॉन में क्या है, रिवर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का और डिस्टेंस के, यानी कि दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखें दोस्तों, जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है यहाँ से, तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन्होंने जनरेट किया। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है इक्वेशन में, तो कोई नियतांक वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो उसको दोनों तरफ बैलेंस करती है। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू आई है निकल करके, वो ग्रेविटेशनल, यानी कि इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या है यहाँ पर, कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू आपको मैं लिख देता हूँ। जी की वैल्यू होती है यहाँ पर 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसका जो यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। ये वैल्यू भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो यहाँ तक आपको कुछ बात क्लियर हुई कि न्यूटन ने अपना एक लॉ बनाया, सबसे पहला यूनिवर्सल लॉ, जिसको ग्रेविटेशनल
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से हम जानते हैं। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक बॉडी पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स बनता है, अट्रैक्टिव फोर्स बनता है। और ये कह रहे हैं कि उन दोनों, जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका तो रिवर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर का। और दूसरा कह रहे हैं कि उनमें जो बॉडी में जो अंदर मैटर है भरा हुआ, यानी कि उनका जो द्रव्यमान है, उनके गुणनफल मल्टीप्लाई के यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है इसमें ये देखते हैं। अब आते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसको मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ। दोस्तों ये कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण किसको कहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि धरती में अपना एक गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या बनता है, ये ग्रेट एक्सेलरेशन बनता है। और जब भी कोई बॉडी पृथ्वी की ओर गिर रही होती है तो वस्तु के वेग में यानी कि उसकी स्पीड में जो वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होता है पर सेकंड, जो इंक्रीमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला भी है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। बट आप ये बात ध्यान रखें कि जी का मान जो होता है लगभग 10 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। और ये सर्वाधिक जो होता है, ये सबसे अधिक वैल्यू होती है ध्रुवों पर। जी का अधिकतम मान कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। तो यहाँ लिख देते हैं पहला पॉइंट, जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर। पोल कौन कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पर। तो ये कितना होता है, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास। बट जी का जो न्यूनतम मान होता है, स्मॉल जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, ये होता है इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। ये कितना होता है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद रखनी चाहिए दो वैल्यू के, जी का अधिकतम वैल्यू कहाँ पर होती है और जी की न्यूनतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है आपकी। ये मैक्सिमम हो गई और ये मिनिमम हो गई। तो दो वैल्यू आपको ये याद रखनी है। इसके बाद में एक और फॉर्मूला होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन आता है निकालने के लिए। कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन एक डायरेक्टली आपको याद रख लेना है कि ये होता है GME = GRE स्क्वेयर। ये है आपका GME = GRE स्क्वेयर। अब ये ME और RE कहाँ से आए हैं, देखें यहाँ पे M जो होता है ये दिखाता है मास को, MASS मास यानी कि द्रव्यमान। और G आपको पता है ये कैपिटल G जो होता है, ये होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने 6.67 × 10⁻11 अभी लिखी थी। ये स्मॉल जी है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, अभी लिखा रखा है 10 होती है या 9.8 ले लेते हैं। ME यानी कि ये ME का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ का मास यानी कि धरती का वजन, द्रव्यमान। अब इसके बाद में RE क्या है, यहाँ पे ये है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। इसको डायरेक्टली आप याद रखें, यहाँ से G की वैल्यू जो निकल करके आएगी GME/RE स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है एक और, कैपिटल G और स्मॉल g में रिलेशन। तो मैं लिखे देता हूँ रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। तो ये आपका रिलेशन होता है इनके बीच में। इतनी बातों को आप याद रखें, ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद में ये आपका टॉपिक यहीं पर लगभग ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। बट एक दो बात और रह गई है कि जब ऊपर धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि जी का मान जो होता है ऊपर जाने पर, यानी कि धरती की सतह से यदि ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, घटती चली जाती है। और नीचे की तरफ आते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है।
चलिए, आपको ये बात समझ में आई है, मुझे लगता है कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं धीरे धीरे।